हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर कमर्शियल लाइंस ऑफ बिजनेस। कहते हैं अभी हमने पर्सनल लाइन का तो पढ़ा, ठीक है पहले। तो अभी कहते हैं जो कमर्शियल लाइन है वो कभी पीछे रह रही है पर्सनल लाइन से। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो प्रिडिक्टिव इज़ अडॉप्टिंग प्रिडिक्टिव बिकॉज कमर्शियल लाइन टेंड टू मोर टुवार्ड एन अंडर राइटिंग अप्रोच टू प्राइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। कि वो कहते वो कि जो ये है कमर्शियल लाइंस में भी एक अलग से अप्रोच होनी चाहिए अंडर राइटिंग की, प्राइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट में। वो अंज्यूम कर रहे हैं कि कंप्यूटर है वो जो अंडर राइटर है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। बट कुछ कंपनीज़ हैं, कमर्शियल कंपनीज़, जिन्होंने ना एक बेटर अपना दोबारा से अलग से बेटर साइंस के लिए वो स्टार्ट कर दिया है अपना काम। ठीक है, क्यों? द टाइप ऑफ साइंस दैट मॉडर्न प्रोडक्टिव एनालिटिक्स कैन प्रोवाइड। वो उस पर मॉडर्न जो इस पे प्रोडक्टिव एनालिटिक्स पे आ रहे हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि जो ये प्रोडक्टिव साइंस है उनको और हेल्प करेगी, किनको? अंडर राइटर को हेल्प करेगी उनके काम में, ठीक है, इफेक्टिवली। जो ये अंडर राइटेड स्किल्स है, देखो, एना प्रोडक्टिव एनालिटिक, चलो एक चीज़ मैटर करती है, बट अंडर राइटर की स्किल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, जैसे इन्होंने भी लिखा है कि अंडर राइटर स्किल्स कम्स फ्रॉम सेंचुरीज ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ द कलेक्टिव एक्सपीरियंस। कहते हैं अंडर राइटर की स्किल है ना, कई सालों में कई सालों के बाद आती है वो वाली स्किल। ठीक है, भी अभी ये अभी भी बंदा सीखता रहता है। कितने साल हो गए, कई अंडर राइटर काम कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे ऐसे कहते हैं वो एक्सपीरियंस पे ही है टिकी हुई है। मच ऑफ दैट स्किल्स ड्राइव फ्रॉम अंडर राइटर इनिशिएटिव्स फील ऑफ टास्क। वह कहते हैं वो अंडर राइटर्स के खुद से ही भीतर से ही अंदर से ही होता है वो टास्क अंडर राइटिंग वाला। ठीक है, अंडर राइटिंग हैव फॉर्म्ड अ काइंड ऑफ नॉलेज सेंटर फॉर इंश्योरेंस इंडस्ट्री। वो कहते हैं एक नॉलेज सेंटर होते हैं पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। बट उनकी स्किल्स और इंट्यूशन कांट ऑलवेज अप्लाइड परफेक्टली। बट जो उनकी स्किल है, उनका एक्सपीरियंस है, उनका इंट्यूशन है, वो कई जगह पे वो परफेक्टली अप्लाई नहीं किया जाता। तो उसकी अप्लाई हो सकता है वो जो वो वाली स्किल कहीं कई कई प्रॉपर ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता। तो उस जगह पर, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सोर्सेज होना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ डाटा सच एज टेलीमेटिक्स। कुछ कुछ डाटा, जैसे इन्होंने बताया कि टेलीमेटिक्स, कुछ एक डाटा होना चाहिए जो उनको हेल्प करे अंडर राइटिंग में फॉर द कमर्शियल लाइन। गिवन बेटर इंफॉर्मेशन एंड फॉलोइंग अलाउइंग अंडर राइटर टू फोकस एंड इम्पोर्टेंस रिस्क। कहते जो अभी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है वो उनको बेटर इन्फॉर्मेशन देता है और अंडर राइटर को मतलब जो इम्पोर्टेंट रिस्क पे है उस पर अलाउइंग फोकस अलाउइंग करने के लिए कहता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो अंडर राइटर है दे विल मेक बेटर डिसीजन, और वो बेटर डिसीजन लेते हैं उसी पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिस्क पे उन्होंने फोकस किया और बेटर डिसीजन लिया। कहते जैसे अभी पर्सनल लाइंस में ये डिस्कवर हो रहा है, कई कैरियर्स पर्सनल लाइन कैरियर्स में कुछ चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, है ना। तो वैसे ही स्मॉल या मिड साइड कमर्शियल लाइन में भी इंश्योरेंस ना प्रिडिक्टिव एनालिसिस को अडॉप्ट कर रहे हैं। किसमें? स्कोरिंग में एंड प्राइजिंग में। ठीक है, उसके और ये कहते हैं जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है ना, वो अंडर राइटर की कैपेबिलिटी बढ़ा देती है और उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ा देती है। एक्यूरेसी मीन्स वो कितना सही, सटीक, एक्यूरेसी को बोलेंगे सटीक प्रेडिक्शन। वो उसकी जो एक्यूरेसी है उसकी प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी को बढ़ा देती है, हाँ, कि इसमें क्या रिस्क है, कितना रिस्क है। वैसे तो सेम बेनिफिट्स आर अवेलेबल ऑल कमर्शियल कैरियर्स। तो जैसे पर्सनल लाइंस में कहते बेनिफिट्स थे, तो वैसे ही कमर्शियल कैरियर्स, सारे कमर्शियल कैरियर्स में ही वो बेनिफिट मिल जाएंगे थ्रू द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो कमर्शियल कैरियर्स डाटा ऑफर्स आर ट्रमेंडस प्रोडक्टिव सिग्नल्स। कहते हैं ये बहुत सारे प्रोडक्टिव सिग्नल्स देती है प्रोडक्टिव एनालिटिक्स कमर्शियल लाइंस में भी। ठीक है, और if they are willing to embrace state of the art of technology, therefore companies are free to। इसीलिए वो कंपनी पे ही उनका ही डिसीजन है कि ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इसको अडोप्ट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है यहाँ पे, अ लार्ज ग्लोबल कैरियर इंक्रीज इस कमर्शियल लाइंस बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। एक लार्ज ग्लोबल कैरियर ने अपनी कमर्शियल लाइन में अपना बिजनेस को प्रॉफिट, उसमें प्रॉफिट लिया कैसे? बाय द इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोडक्टिव एनालिटिक सॉल्यूशंस।
कि उसने ना वो इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको लागू कर दिया प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स सॉल्यूशंस को, ठीक है। एंड दैट प्रोवाइड एक्सेबल इंसाइट बेस्ड ऑन द रिलेटिवली लो वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल लाइंस। कहते जो लो वॉल्यूम ऑफ कमर्शियल लाइन थी उसने अपनी सलाह दी, एक तरह से इंसाइट दी, एक्शनेबल इंसाइट दी कि हाँ ये चीज़ ऐसे है या सही है या गलत है। उसके अकॉर्डिंग जो लार्ज ग्लोबल कैरियर था उसने उसको प्रॉफिट हुआ थ्रू द प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि एक सेगमेंटेशन मॉडल है, जैसे उन्होंने एक शो किया डाटा जिसमें था कि 800 मिलियन डॉलर्स थे का टोटल प्रीमियम है, और उसमें ना 90% का जो एक्सपोजर है वो अंडर प्राइस है और 35% से ऊपर वाला वो ओवर प्राइस है। तो कहते हैं अगर लोअरिंग रेट्स जो अगर मानो ओवर प्राइज्ड बिजनेस है जो उसका अगर कम प्राइस कर दिया जाए तो उसका ना पॉजिटिव इफेक्ट होगा कंपनीज के कस्टमर रिटेंशन में। अगर मानो कोई बड़ा प्रीमियम है, कोई ज़्यादा प्रीमियम है, अगर उसका कम रेट होता है तो वो कस्टमर उस पर टिका रहेगा उसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और जो अंडर प्राइज अकाउंट्स हैं वो कहते हैं क्विकली इम्प्रूव इट्स बॉटम लाइन, अगर वो बढ़ जाता है थोड़ा बहुत तो उसकी बॉटम लाइन इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो कहते हैं न्यूली आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स, कहते कई न्यूली आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स आए हैं वेयर वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ रेटिंग एल्गोरिथम फॉर फास्टर मोर एक्यूरेट रेटिंग गोइंग फॉरवर्ड। किसके लिए वेरिएबल की फास्टर और एक्यूरेट रेटिंग के लिए, ठीक है। प्राइसिंग एंड अंडरराइटिंग ऑफ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, कहते हैं जो ज़्यादातर कंपनीज हैं, मोस्ट कंपनीज है वो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को अडॉप्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं कि क्या ये एक टूल है, एक ज़रिया है किसका, प्राइसिंग एंड अंडरराइटिंग का भी बहुत हेल्प करता है ये टूल, ठीक है। तो कहते दैट्स एन एक्सेलेंट एप्लीकेशन, कहते ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया तरीका है। बट फिर भी कहते यह एक एक तरीका है पॉसिबल वन से, मीन्स कि इसके साथ कुछ और भी वेज हैं किसको, प्राइसिंग एंड अंडरराइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो कहते प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स इज ऑल्सो यूजफुल इन द फॉलोइंग अमंग अदर टास्क। तो दूसरे टास्क के साथ है, फर्स्ट है कस्टमर एक्विजिशन। अभी नाम ही बता रहा है एक्विजिशन, लेना मीन्स के कस्टमर एक्विजिशन। कहते हाउ एंड वेयर टू परस्पेक्ट। कस्टमर एक्विजिशन मीन्स अगर कस्टमर मानो कंपनी को ढूंढना हो, कहते हैं ये ना कस्टमर एक्विजिशन है, कहते हैं गुड बिजनेस की है एक, ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन का। तो कहते हैं अगर कस्टमर एक्विजिशन चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, कैसे ढूंढे, कैसे कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा। तो कहते कम जो मार्केटिंग कैंपेन है तो वो उसी जगह पे होना चाहिए। तो अगर कंपनी को ये प्रिडिक्ट होगा कि हाँ यहाँ पे भी कस्टमर ज़्यादा है या क्या क्या है, तो वहीं पे वो बंदा फोकस करेगा और उसको कस्टमर मिल जाएगा, मीन्स कि कस्टमर एक्वायर कर देंगे, एक्विजिशन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड हमारा रहा टारगेट मार्केटिंग। तो टारगेट मार्केटिंग भी वैसा है, कहते वेयर टू फाइंड द राइट कस्टमर, कहाँ पे राइट कस्टमर मिलेगा, एंड हम कैसे गुड कस्टमर को हाउ टू आइडेंटिफाइड गुड कस्टमर फॉर टारगेटिंग मार्केट, और जो गुड कस्टमर है उसको कैसे टारगेट करेंगे, ठीक है। तो कहते हैं ऑप्टिमल टारगेट है जो, ठीक है, जो ऑप्टिमल टारगेट मार्केट है, जो पूरा जो उसका मार्केटिंग का टारगेट है, एफर्ट आर द बॉर्डर देन द कस्टमर एक्विजिशन एफर्ट्स एंड फोकस ऑन डिफाइनिंग विच परस्पेक्ट आर लाइकली टू यील्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस इज। तो ठीक है, हमें ऑप्टिमल टारगेटिंग मार्केटिंग और मार्केटिंग का फ़ायदा तभी होगा अगर तो पहले कि हम आइडेंटिफाई कर सकें, कस्टमर को आइडेंटिफाइड हो गया कि यहाँ पे तो कस्टमर है, लोग तो सब जगह है ना, बट गुड कस्टमर कहाँ पे है जिससे कंपनी को प्रॉफिटेबल हो गए, तो ये ठीक है, उसको बोलेंगे ऑप्टिमल टारगेट मार्केटिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ गया ब्रोकिंग मैनेजमेंट, ब्रोकर मैनेजमेंट सॉरी। कहते टू हेल्प द कंपनी अंडरस्टैंड हाउ देयर एजेंसी और ब्रोकर फोर्सेज इज परफॉर्मिंग। कहते अभी जो कंपनी की ब्रोकर जो एजेंसीज होगी या ब्रोकर फोर्सेस होगी वो कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और कितना वो गुड बिजनेस कर सकती है, ठीक है, कंपनी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉस्ट रिडक्शन, टू रिड्यूस्ड कॉस्ट बाय मेकिंग डिसीजंस ऑन व्हेन टू यूज़ आउटसाइड डाटा एंड व्हेन नॉट टू यूज़, कि कब डाटा बाहर का यूज़ करना है और कब नहीं। रिटेंशन मैनेजमेंट क्या है, कहते हैं टू अंडरस्टैंड विच ऑफ योर कंपनीज क्लाइंट आर मोस्ट लाइकली टू लीव एंड इन
एडिशन विच आर द लाइकली टू बी प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल। कहते रिटेंशन मैनेजमेंट, कस्टमर को रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कहते वो आपको पता होना चाहिए कि हाँ कौन बंदा छोड़ रहा है, अगर छोड़ रहा है तो उसको पकड़ने की कोशिश करो, रिटेन रखने की कोशिश करो। और साथ ही साथ कहते हैं इन एडिशन में कह रहे हैं वो साथ इसके कि वो भी पता होना चाहिए कि हाँ किस कस्टमर से प्रॉफिट हो रहा है और कौन कौन अनप्रॉफिटेबल है। ठीक है, किससे प्रॉफिट नहीं हो रहा। अभी लास्ट में इसमें है क्लेम प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। कहते हैं अगर हम क्लेम को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड विच क्लेम आर लाइकली टू बी फ्रॉडुलेंट, भी कौन सा क्लेम फ्रॉडुलेंट होएगा, तो विच आर लाइकली टू डेवलप इनटू लार्ज क्लेम एंड अदर फैक्टर्स। तो हमें डेवलप करना होएगा लार्ज क्लेम्स को और कुछ और फैक्टर्स को भी। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं वो? ठीक है, वो वैसे तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल दी हुई है नीचे। ठीक है, एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी है, वो चाहती है कि जो वो ना कॉस्ट इफेक्टिव काम कर सके मोटर व्हीकल रिकॉर्ड में, अब एक उनकी जो बुक ऑफ बिजनेस है उसके पोर्शन में। ठीक है, तो वो करती है कि एनेबलिंग ए रिडक्शन इन बोथ एक्सपेंसेस, किस में कम कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहती है, एक्सपेंसेस में एंड प्रीमियम में। ठीक है, प्रीमियम भी मतलब ठीक हो और एक्सपेंसेस भी कम हो जाए। तो द कंपनी यूज्ड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू आइडेंटिफाई पोर्शंस ऑफ द बुक। तो जो कंपनी है, जो वो स्मॉल इंश्योरेंस कंपनी है, वो ना प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यूज़ करती है आइडेंटिफाई करने के लिए कि एक्सपेंसेस कहाँ पे ज़्यादा है। तो वो 10 ईयर का डाटा उठाती है थ्रू द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, और मोर देन 15 लाख ऑफ द मोटर व्हीकल रिकॉर्ड्स थ्रू द प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम। तो ठीक है, तो 10 ईयर में 15 लाख का मोटर लाख वो उठाती है मोटर व्हीकल रिकॉर्ड। ठीक है, और उसको मिलता है कि वो उसके बाद फाउंड दैट एलिमिनेटिंग MVR मोटर व्हीकल रिकॉर्ड्स ऑन अ सर्टन बिजनेस वुड ड्राइव सेवरल करोड्स मोर इन प्रॉफिट्स एनुअली। और देखा गया कि उसने ना कुछ ज़्यादा ही खर्चा हुआ था, कुछ ज़्यादा ही बिजनेस उसमें था सेवरल करोड्स का। ठीक है, जो प्रॉफिट हो सकता था एनुअली। ठीक है, तो वो हो गया। नेक्स्ट हो गया प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज़ नॉट जस्ट अ वंस ईयर एक्सरसाइज। वो तो हमें पता ही है, वो एक साल का तो है ही नहीं कि हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एक साल में तो वो कलेक्ट होगा ही नहीं। कहते देर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द इंश्योरेंस टू थिंक दैट दे कैन कंप्लीट एन एनुअल प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स प्रोसेस। कहते वहाँ पे भी एक टेंडेंसी है जो फॉर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के लिए कि वो सोच सकते हैं कि हाँ जी वो ना इसको प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को एक साल में ही ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, देन फिक्स देयर प्राइसिंग एंड इम्प्लीमेंट अदर चेंजेस। और उसके बाद वो फिक्स अपने प्राइसिंग फिक्स कर लेंगे और जो जो अदर जो चेंजेस करेंगे वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, दिस विल बी सेट अनटिल नेक्स्ट ईयर, और वो एक साल तक ऐसे रखेंगे। ठीक है, दे आर मिसिंग द पॉइंट। बट होता क्या है, देखो इन्होंने पहले ही बता दिया, तो एक साल का प्रोसेस तो है नहीं। ठीक है, बट वहाँ कुछ वो गलती कर रहे हैं, कुछ पॉइंट वहाँ पे छोड़ रहे हैं। क्यों? कहते however that they ought to means should, that they should be analyzing the result throughout the year and changing and tweaking where they can। ठीक है, बट वो क्या चीज़ छोड़ रहे हैं, वो एनालाइज तो कर रहे हैं रिजल्ट को थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और चेंजिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, बट ट्वीकिंग वेयर वेयर दे उसमें ये क्या है, जो वो इंश्योरेंस कंपनी है या जो प्रोडक्टिव एनालिटिक्स एक साल के लिए ले रहा है, उसको पहले तो उसको एनालाइज करना पड़ेगा रिजल्ट सारे साल। ठीक है, और फिर बाद छोटे छोटे चेंजेस साथ के साथ ही करने पड़ेंगे, और ट्वीकिंग मीन्स जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस हैं उसको साथ साथ करने पड़ेंगे जहाँ पर वो कर सकते हैं। तो कहते हैं इफ़ अ कंपनी कैरीज आउट एनालिसिस, अगर कोई कंपनी एनालिसिस कैरी करती है, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट्स द रिजल्ट इन इट्स रेट प्लान, और जो जो उसका रेट प्लान है उसके साथ इनकॉर्पोरेट करती है, साथ के मिला देती है, तो क्या होता है द कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स शुड यूज़ एनालिटिक्स। तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव को एनालिटिक्स यूज़ करने पड़ेंगे टू मेजर द रिजल्ट्स थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स। ठीक है, पूरी मतलब जो उसमें चल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में, अगर रेट प्लान कर रहे हैं और साथ में प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स को साथ में लेके चल रहे हैं, तो उनको चेक करता रहना पड़ेगा, एनालाइज करता रहना पड़ेगा, मेजर करता रहना पड़ेगा ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स एंड अप्लाई द रिजल्ट इन मार्केटिंग, और मार्केटिंग में वो रिजल्ट अप्लाई करना होगा थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में। ठीक है, लेवरेजिंग द वर्क ऑलरेडी डन ऑन प्राइसिंग। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कहते हैं यही चीज़ हम दूसरे वर्ड में कहें, जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक अप्रोच है। ठीक है,
कहते हैं फुल बेनिफिट्स ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक अप्रोच इज़ नॉट जस्ट वेयर द कंपनी कैन यूज़ इट। कहते हैं ऐसा नहीं कि हाँ अगर फुल बेनिफिट चाहिए तो ऐसा नहीं कि हाँ उसको कहाँ पे यूज़ हो रहा है, बट कितनी बारी यूज़ हो रहा है वो, हाउ ऑफन कंपनी कैन यूज़ इट, और कितनी बारी कर रही है उस पर डिपेंड करते हैं बेनिफिट्स। ठीक है, एच पॉइंट में बोल रहे हैं मोर प्रिडिक्टिव सिग्नल्स गेन्ड। कहते हैं एज हमने एज वी सेड अर्लियर, जैसे पहले कहा गया है, इट इज़ अ नॉट मैटर हाउ मच डाटा और हाउ क्लीन योर डाटा इज़। कहते हो ये इसका भी इट इज़ नॉट, ये मैटर का वो नहीं है, एक ध्यान देने वाली बात नहीं है कि आपके पास कितना डाटा है और कितना क्लीन डाटा है। ठीक है, कहते मैटर वाली बात क्या है, द बेस्ट अवेलेबल, कि आप कौन सी बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी यूज़ कर ले हो उस डाटा को एनालाइज करने की। डाटा कम है या ज़्यादा वो मैटर नहीं करता, कितना क्लीन है वो भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी, वो मैटर करता है कहीं एंड पे, बट कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो उस डाटा को एनालाइज करने की। ठीक है, वो हो गया। और क्या चीज़ है, जो ट्रेडिशनल लीनियर्स मॉडल है उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं करके वो उसको रिप्लेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, टूल सेट कैपेबल ऑफ ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड और रेलिवेंट वेरिएबल्स, कि जो वो टेक्नोलॉजी हो रही है वो ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई कर रही है वेरिएबल्स को, एंड एनालाइजिंग द प्रेडिक्टिव पावर ऑफ द इंटरेक्शन अमंग दैम। ठीक है, एंड इफ़ यू बिलीव यू नीड टू फाइंड अ न्यू डाटा, हाँ अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया डाटा की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि आपके पास सफिशेंट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो कह रहे कि आप गलत हो, तो कांट गेट इट एनीथिंग मोर योर डाटा। तो प्रोबेबली क्या कहना है इसका कि योर बेस्ट, आपको डाटा की ज़रूरत नहीं है तो आपको बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। ठीक है, कहते हैं व्हेन इट कम्स टू द गेटिंग एवरीथिंग इन साइट आउट ऑफ द डाटा, इट इज़ ऑल्सो डज नॉट मैटर हाउ लार्ज। कहते हैं हम पूरी इंसाइट लेना चाहते हैं, उस पर पूरा हम देख अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि हाँ हमारे मतलब प्रॉपर उसकी यूजेस करना चाहते हैं डाटा की। तो ये कहते हैं डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आपके पास लार्ज है या स्मॉल है डाटा। ठीक है, तो कहते देर आर लार्ज ग्लोबल, कई कुछ लार्ज इंश्योरेंस हैं। ठीक है, उनके पास सफोसिकेटेड एनालिटिक्स टूल्स हैं। ठीक है, मीन्स के नए टूल्स हो गए, आर नॉट गेटिंग ऑल ऑफ द अवेलेबल इंसाइट्स आउट ऑफ देयर डाटा, दे आर मिड साइज्ड, उनके पास भी कहते इतना वो बड़ा नहीं है डाटा मानो, बट वो उस जो भी उनके पास डाटा है जो सक्सेसफुल ग्लोबल इंश्योरेंस है कह सकते हैं ना, तो वो कहते हैं नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जैसे मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो स्मॉल डाटा को भी ऑप्टिमाइज वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करती है उनके बिजनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज़ की एक एग्जांपल दी है, कहते हैं टॉप ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, उसने ना कॉम्बिनेशन यूज़ किया ट्रेडिशनल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स मेथड का एंड मशीन लर्निंग का। ठीक है, सप्लीमेंटेड बाय द मोर एडवांस्ड मॉडलिंग टेक्निक्स, और सप्लीमेंट किया गया साथ उसमें जोड़ा गया किसको, मॉडल एडवांस्ड मॉडलिंग टेक्निक्स को। कहते अगर उसने ये ना ये वाली अप्रोच यूज़ की, ठीक है, अप्रोच प्रोड्यूस की, तो उसको 18 मंथ में रिजल्ट मिला। ठीक है, द इंश्योरेंस एनालिटिक टीम थॉट दैट दे हैड एक्सट्रैक्टेड ऑल द प्रेडिक्टिव सिग्नल्स। तो जो एनालिटिक्स टीम थी उसने सोचा, क्या पहले उसने ट्रेडिशनल प्रेडिक्टिव एनालिटिक मेथड के साथ जो एडवांस मॉडलिंग टेक्निक थी उसको जोड़ा, और उस डाटे से एक्सट्रैक्ट करने की, उसके जो जो भी था उस डाटा से निकालने की कोशिश की, तो उसको 18 मंथ के बाद रिजल्ट मिले। और जो एनालिटिक्स टीम थी उसने सोचा कि हाँ जी उसको सब कुछ उसने सब एक्सट्रैक्ट कर लिया, मीन्स के सारा डाटा उसको मिल गया है, उस मतलब प्रिडिक्टिव सिग्नल सब कुछ पॉसिबल हो गया है, मिल गया है सब कुछ। ठीक है, हाउ एवर बट हुआ क्या, कहते हैं व्हेन मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी वाज अप्लाइड, उसी डाटा पे मशीन सेम डाटा पर मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी अप्लाई की गई, तो कहते हैं जो रिजल्ट थे वो सरप्राइजिंग थे, वो बिल्कुल अलग थे। क्यों, कहते उन्होंने देखा कि जो 60% था, ठीक है, कैरियर्स बिजनेस वाज मिस प्राइज्ड, कहते वो मिस प्राइज्ड था 10% से लेके अप टू 50% तक। जो 60% है उसमें कैरियर्स बिजनेस था वो मिस प्राइस था, मीन्स वे प्राइस उसका सही नहीं था 10% से लेके 50% तक। ठीक है, जो अभी जो मशीन लर्निंग मेथड है कहते हैं वो ना सिग्निफिकेंटली फास्टर है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टर है, वो प्रोड्यूस रिजल्ट करती है ओनली इन 8 वीक्स, 8 महीने में। ठीक है, तो वो ट्रेडिशनल मेथड ये कितने महीने में कर रहा था हमारा, ये याद रखने वाली बात है। जो ट्रेडिशनल एंड मॉडलिंग टेक्निक थी, वो 8 महीने में रिजल्ट दे रही थी, बट जो मशीन लर्निंग थी सेम डाटा को 8 वीक में एनालाइज कर रही थी, रिजल्ट उसके 8 वीक में आ रहे थे मशीन लर्निंग के। कहते हैं इफ़ वन वांट्स टू ऑप्टिमल रिजल्ट, कहते हैं अगर कोई
बिल्कुल सही और ज़्यादा मात्रा में सही रिज़ल्ट लेना चाहता है, तो उसको जो सोफ़िस्टिकेटेड टूल्स है आज वाला ये मशीन लर्निंग उसको अडॉप्ट करना चाहिए और उसके एडवांटेज को देखना चाहिए, ठीक है? तो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ वही है कि चाहे वो स्मॉल है, चाहे लार्ज है, पर्सनल लाइन में है या कमर्शियल लाइन इंश्योरर है, ठीक है? उसको कहते हैं शुड यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए? मॉडर्न मशीन लर्निंग बेस्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, कहते हैं ये सिर्फ प्राइसिंग के लिए नहीं, ना ही अंडरराइटिंग के लिए, बट जो कस्टमर का लाइफ साइकिल है उसको भी मैनेज करने के लिए ये मशीन लर्निंग का यूज़ करना चाहिए। कहते हैं इट इज़ ईजी टू गेट स्टार्टेड, ये कहते हैं स्टार्ट करना बहुत ईजी है, इसलिए ये नहीं कि आपको हाँ जी साइंटिस्ट जो पेड साइंटिस्ट हैं आर्मी जो डाटा साइंटिस्ट हैं उनको उनकी आर्मी बनानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये कुछ अभी आपको पेरोल पे रखने पड़ेंगे ऐसा नहीं है, आप कहते ये स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग से, एंड इट विल पे इटसेल्फ क्विकली। कहते हैं वो साथ के साथ वो जो मानो आपने उस पर कुछ इन्वेस्ट किया तो वो आपको अमाउंट वापस भी मिल जाएगी, ठीक है, आपको पे हो जाएगी वापस, एंड अल्टीमेटली इट विल हेल्प यू कंपनी सर्वाइव विद इन द इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिव मार्केट। और ये जो कॉम्पिटेटिव मार्केट है तो आपकी कंपनी कहते हैं सर्वाइव कर सकती है, अल्टीमेटली आखिरकार वो सर्वाइव कर सकती है इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में।